स्क्रीन पर आपको एक महिला दिखाई दे रही होगी और साथ में दो छोटी छोटी मासूम सी बच्ची नजर आ रही होंगी। ये बबीता नाम की महिला इन बच्चों की माँ है। इन तीनों की जिंदगी एक साथ खत्म हो गई और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि इन मासूम बच्चों के हैवान पिता ने किया है। देखिए जरा इन बच्चों को, चेहरे पर खूबसूरती के साथ मासूमियत टपकती नजर आ रही है। दोनों बहनों में काफी प्यार भी नजर आ रहा है। इन बच्चों ने अपनी छोटी सी जिंदगी की हर मुश्किल घड़ी में अपने पिता की तरफ देखा, लेकिन उसी पिता ने हैवान का रूप लेकर अपनी प्यारी सी बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। इन मासूम बच्चों को तो जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस पिता के साथ वे हंसते हैं, खेलते हैं और अपना सारा समय व्यतीत करते हैं, वो कोई इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में उल्टी खोपड़ी वाला शैतान है। इतना ही नहीं, कातिल अभिषेक ने बच्चों को मारने से पहले अपनी जीवन साथी यानी बबीता की भी हत्या की थी। अब सवाल उठता है कि क्यों एक पति ने अपनी पत्नी की और एक पिता ने अपनी मासूम सी बेटियों की जिंदगी पल भर में खत्म कर दी। क्यों एक पिता पत्नी और बच्चों की मौत का सौदागर बन बैठा? ऐसी क्या वजह थी उसके सामने जो इस खौफनाक और दर्दनाक हत्याकांड को अंजाम देते वक्त उसके जरा से भी हाथ नहीं कांपे? आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब आपको बताते हैं। ये कहानी यूपी के कासगंज जिले की है। बबीता की डेड बॉडी 19 नवंबर को मारकपुर रोड के किनारे मिली थी। पुलिस को इस महिला की पहचान करने में कई दिन लग गए। 5 दिसंबर को बबीता के बारे में जानकारी मिली कि ये उत्तराखंड के रुद्रपुर के रहने वाले राजकुमार की बेटी है। बेटी की मौत की खबर सुनकर पिता के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। कासगंज पुलिस ने फौरन बबीता के हत्यारों को पकड़ने के लिए जांच पड़ताल शुरू कर दी। जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो पता चला कि बबीता की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति अभिषेक ने की है। साथ ही जांच में ये भी सामने आया कि 18 नवंबर की रात को पत्नी बबीता की हत्या करने के बाद अभिषेक ने अगले ही दिन यानी 19 नवंबर को 11 साल की बेटी माननिया और 7 साल की बेटी अनन्या को भी गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। जब इस ट्रिपल मर्डर के पीछे कारण सामने आए तो हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था कि कैसे एक बाप अपनी बेटियों की इतनी बेरहमी से हत्या कर सकता है। दरअसल आरोपी अभिषेक का किसी और महिला से अफेयर चल रहा था और उसी के साथ मिलकर अभिषेक ने पत्नी बबीता की हत्या की। लेकिन सवाल ये है कि इसमें उन मासूम बच्चों की क्या गलती? उनकी जान क्यों ली गई? दरअसल 18 नवंबर की रात को अभिषेक और उसकी प्रेमिका मुस्कान बबीता को किसी बहाने से कार से बाहर घुमाने ले गए और सुनसान जगह पर जाकर बबीता पर चाकू, ईंट और पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी और फिर उसकी डेड बॉडी को सड़क किनारे फेंक दिया। अब घर में सिर्फ अभिषेक और उसकी 2 बेटियां बची थी। बेटियों को अपने हैवान पिता के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। इसके चलते ही अभिषेक ने 19 नवंबर की रात को सोते समय दोनों बेटियों को गला घोटकर उन्हें मौत की नींद सुला दी ताकि उसके घिनौने काम की पोल न खुल पाए। बेटियों की हत्या करने के बाद उनकी डेड बॉडी को झाड़ियों में फेंक दिया। पत्नी और बेटियों की हत्या को अंजाम देते वक्त अभिषेक की प्रेमिका मुस्कान उसके साथ थी। वारदात को अंजाम दिए हुए इतने दिन हो गए थे कि जब पुलिस को बच्चों की डेड बॉडी मिली तो उनकी लाश कंकाल बन चुकी थी। पुलिस ने आरोपी अभिषेक के साथ उसकी प्रेमिका मुस्कान को भी गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कार, महिला के आभूषण और अन्य सामान बरामद कर लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।